नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह तोमर एक बार फिर से आप सभी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ का सबसे जरूरी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परसेंटेज। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, इसको पढ़ने के बाद हम अर्थमेटिक का लगभग सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसका उपयोग हम एडवांस में भी करेंगे। ये अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें कहीं भी फॉर्मूले की और ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। बारी बारी करके हम सब चीज़ें देखेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के शुरुआत करेंगे, जीरो लेवल से लेके हम अच्छे लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे परसेंटेज के वर्ड में ही हमें यहाँ लिख रहा है सेंट, और हिंदी में बात करें तो लिख रहा है सत। सेंट का मतलब ही होता है 100। ठीक है, सत का मतलब क्या होता है 100। जैसे सेंचुरी, शताब्दी दिख रहा है, सेंचुरी शताब्दी कितने साल की होती है? 100 साल की। तो इनमें क्या होता है 100 होता है। अब ये बात करते हैं पर की और प्रति की। पर और प्रति का मतलब है किसी भी चीज को 100 में से कैलकुलेट करना ही क्या है, प्रतिशत है। ठीक है, ध्यान समझना है। यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ती है कि हमें किसी बेस को एक जैसा बनाने के लिए हम परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। जैसे बात करते हैं, कोई दो छात्र हैं, किसी के आउट ऑफ 400 में से 350 नंबर आ रहे हैं, किसी के 500 में से 450 नंबर आए हैं। अब मैंने आपसे अचानक से पूछ दिया किसी 400 में 350 है, 500 में 450 है, तो किसके अच्छे हैं? तो थोड़ा सा डिसाइड करने में दिक्कत आती है। तो अगर हम क्या करें, 400 और 500 वाला जो बेस मार्क है उसको हम क्या करें, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक के 90% मार्क हैं और एक के 92% मार्क्स आए हैं, तो हमें कहना बहुत आसान हो जाएगा कि 92% वाला हायर स्कोर है और 90 वाला क्या है, लोअर स्कोर है। क्योंकि परसेंटेज में पता है कि दोनों स्टूडेंट्स का जो बेस है वो क्या आउट ऑफ 100 होगा। ठीक है, 100 में से कैलकुलेट करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत। अब परसेंटेज का चिन्ह हमें पता है क्या होता है, परसेंटेज का चिन्ह होता है ये, और इसका वैल्यू कितनी होती है 100। अब परसेंटेज से पहले एक छोटी सी टॉपिक को हम देखेंगे, फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन समझ लेते हैं तो बहुत कुछ समझ आ जाता है, क्योंकि हमें अब जो कुछ भी करना है वो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करना है। ठीक है, फ्रैक्शन इसको ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे भिन्न। ठीक है, और एक और चीज होती है डेसिमल, उसको भी अब देखेंगे साथ में, पर मेरी कोशिश यही रहेगी फ्रैक्शन से ही काम करना है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, जो कुछ भी a/b की फॉर्म में लिखा जाए वही क्या है, फ्रैक्शन। बस कंडीशन एक हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू 0 हो गई तो हम सभी को पता है कि ये जो फ्रैक्शन है वो कितनी वैल्यू दे देगा, इनफिनाइट वैल्यू दे देगा। बस ध्यान यही रखना है कि b कभी भी 0 ना हो। ठीक है, और फ्रैक्शन को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। कैसे, अभी देखते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, इसको क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर। a यानी कि हमारा क्या है, अंश, और b हमारा क्या है, हर। बस हर की वैल्यू कभी भी 0 ना हो। अब फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2/3, 3/5, 4/7। ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस और लिखता हूँ, इनको उल्टा करके लिख देता हूँ, 3/2, 5/3, 7/4। ठीक है, तो ये देखो सारे हमें a/b की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और यही सब चीजें क्या है, यही फ्रैक्शन है। ये क्या है, फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे ये जो हर है और ये जो ऊपर अंश है, इनमें क्या रिलेशन है, हमें दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, हर अंश से बड़ा हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि अब इससे ज्यादा हम डिवाइड इसमें नहीं कर पाएंगे। 2 में हम अब 3 का भाग नहीं कर पाएंगे। अगर जबरदस्ती भाग करोगे भी तो आंसर किस में आने लगेगा, पॉइंट में आने लगेगा, 0 पॉइंट में। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर वाला भाग डिनोमिनेटर से बड़ा है, हर बड़ा है अंश से, यानी कि यहाँ पे डिवाइड अभी भी हो सकता है। ठीक है, 2 का भाग 3 में जा सकता है, पॉइंट में तो जाएगा, तो 1 पॉइंट में आएगा, कुछ यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में आ रहा है, उस चीज को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ आएंगे, क्योंकि इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले एक और चीज मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आप सभी से, ये बताएं, जिसमें लिखा 2, 7, 11, 13, क्या ये सारी चीजें फ्रैक्शंस हैं? अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये फ्रैक्शन नहीं है, क्यों सर, ये a/b के फॉर्म में नहीं लिखी। पर एक चीज बच्चों याद रखना हमेशा कि जब कोई भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है।
और इनके नीचे छुपा हुआ 1 है, इसलिए ये क्या है, सारे के सारे फ्रैक्शन है। अब देखो ये a अपॉन b में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? एक 1 का डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कुछ अंतर पड़ेगा? कुछ अंतर नहीं पड़ता। 1 को मल्टीप्लाई करने से भी वही संख्या मिलती है और डिवाइड करने से भी हमें क्या मिलती है, वही संख्या मिलती है। तो इस चीज को हम समझेंगे यहाँ पे कि ये भी फ्रैक्शन होते हैं। अगर कोई एक सिंगल डिजिट में नंबर लिखा हुआ है, डबल डिजिट में लिखा हुआ है, वो सारे क्या होंगे, फ्रैक्शन में ही आएंगे हर। लेकिन b जब 0 हो जाएगा उससे फ्रैक्शन नहीं मानेंगे, बाकी दुनिया की सारी चीजें क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। अब मैं चलता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बताया कि इसमें हम एक बार डिवाइड और कर सकते हैं। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे बनाते हैं, तो उसे हम बनाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। हिंदी में गए तो मिश्रित भिन्नों में कन्वर्ट करके। अब देखो 3 में हम 2 का भाग कर सकते हैं, मैंने अभी बताया। तो एक बार भाग करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 1। शेषफल कितना बच रहा है, 1। अब इसी को हमें यहाँ लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3/2 को मिश्रित फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। अब देखो जिससे हम भाग कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ रहता है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर डायरेक्ट नहीं बना पाते, डायरेक्ट बनाना भी सीखेंगे, डिवाइड करके पहले लिखना सीख लें कि जिससे हम डिवाइड करते हैं वो तो हमेशा नीचे रहेगा, और जितनी बार डिवाइड गया है वो कहाँ लिखा जाता है, आगे, और जो शेषफल बचा है वो कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, अब देखो मिश्रित भिन्नों से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे उसको समझ लो। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, 1, 2 एकम 2, और ऊपर वाला क्या होता है, ऐड होगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, ऐड, 2 एकम 2 और 1 3, बना कि नहीं बना? ऐसे में यहाँ 5/3 ले लेता हूँ, 5/3। अब हर बार हमें ऐसे डिवाइड करके चेक नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है। और डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे ढंग से। हमें क्या करना है कि जो नीचे लिखी हुई संख्या है उसका टेबल पढ़ना है, पढ़ा पड़ेगी इतनी बार कि जो ऊपर लिखी है उससे तो कम आए या उसके बराबर आए। अगर बराबर आता है तो कंप्लीटली डिविजल हो जाएगा, पूर्णता भागित होगा। अगर कम बार आएगा तो हम उसे इस फॉर्म में लिखेंगे। देखो कैसे, 3 का टेबल पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 आया है कि 5 से बड़ा है तो 6 का उपयोग नहीं करेंगे, तो हम कितने बार पढ़ेंगे, एक ही बार, 3 एकम 3। मैंने जैसे बताया कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो नीचे रहेगा, कितनी बार, 3 एकम 3, कितनी बार पढ़ा पढ़ा है आपने, एक बार। अब 3 एकम 3, 5 और में कितना बचा हुआ है शेष, 2, तो 3 एकम 3 और 2। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, फ्रैक्शन। जैसे एक और लिया मैंने 7/4, इसको भी करते हैं। अब 4 को हम यहाँ डिवाइड करते हैं, चलो इसमें 3 ले लेते हैं, थोड़ा सा और बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो पढ़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 लिखेंगे तो 7 से बड़ा हो जाएगा, तो हम आते जाएंगे सिर्फ 6 तक। और 3 दूनी 6, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। कितना शेष बच रहा है 7 बचने में, 1। ठीक है, तो यार ध्यान रखना, जब हम यहाँ करते हैं तो ऊपर बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर बड़ी संख्या आ गई तो वापस से वो क्या बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी ये क्या बन गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक चीज का ध्यान दें कि जो मैंने ये फ्रैक्शंस बनाए हैं मिक्स फ्रैक्शन, इनके बीच में एक हिडन प्लस होता है। क्या होता है, छुपा हुआ प्लस। जैसे मैं कभी क्वेश्चन में ये पूछ दूं, इसको सम करके बताओ, इसको सम करोगे तो क्या करोगे, 2 एकम 2 और 1, 3/2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे इसको, है ना। तो कहने मतलब क्या है, बीच में क्या है, एक छुपा हुआ प्लस रहता है। तो इसके बीच में हमेशा क्या मिलेगा, एक छुपा हुआ प्लस, हिडन प्लस रहता है। इसका उपयोग हम बहुत जगह करेंगे। ध्यान रखना, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन है उसके बीच में क्या मान के चलना है, प्लस का साइन, वो होता ही है, मान के क्या चलना रहता ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों के सॉल्व करके यही आंसर आएंगे, चाहे मिक्स फ्रैक्शन लिखो या प्लस साइन का। अब देखो यहाँ पे ये 1 अलग हो गया, 2/3 अलग हो गया। अभी 2/3 प्रॉपर की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और 1 तो है ही प्रॉपर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें नीचे कुछ है ही नहीं, डिवाइड कंप्लीटली हो गया। तो बस हमें जो कुछ भी आंसर्स आने हैं उसे हमें किस में बना के लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के आंसर्स हमें ज्यादातर नहीं मिलते। ठीक है, तो इस चीज को समझो। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीजों की। जैसे मैंने एक ये लिया 1 + 1/2, ठीक है, ये लिया। अब मुझे इसमें इस 2 को ऐड करना है। ठीक है, और एक बार 1 + 1/2 मैंने लिया, इसमें मुझे क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें सब लोग जानते हैं कि इसमें x + y लिखा है, इसमें मैं कुछ संख्या जोड़ रहा हूँ x + y में, तो सबको पता है ब्रैकेट के बाहर है, तो ये किसी एक में जुड़ेगी और जुड़ के मुझे क्या आंसर देगी, x + y + 2, या 3 कर लेते हैं, z लग रहा होगा आपको, तो x + y + 3। अगर यही चीज x + y ऐसा लिखा हुआ और ये 3 मल्टीप्लाई में होता, तो ये 3 कहाँ मल्टीप्लाई होता, 3x में भी मल्टीप्लाई होता और 3y में भी मल्टीप्लाई होता, तो ये क्या देता, 3x + 3 में। तो वही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब मैं इसमें इसको जोड़ूंगा तो देखो ये वाला फ्रैक्शन, कंप्लीट फ्रैक्शन जो है, जो इसमें 1 में जुड़ जाएगा, एक ही बार जुड़ता है, किसी एक में जोड़ दो
तो ये हमें पता है 2 किस में जोड़ना आसान है, 1 में, तो ये कितना देगा 3 + 1/2, यानी कि 3 से ही 1/2। जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है वो देख लो। 2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, पहले 1 में, तो क्या देगा ये 2, फिर इसी 2 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 1/2 में। तो जब 2 का 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या लिखा जाएगा ऐसे, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना देगा 2 + 1 यानी कि 3 दे देगा। समझ में आ रहा है? और वैसे ही तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 3/2 में 2 को बड़ा करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये 2 से 2 कट के 3 ही देता। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें क्या करना है, जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो दोनों में मल्टीप्लाई होता है, अगर ऐड करोगे तो किसी एक में ऐड होना है। ठीक है, जैसे अगर इसी में मैं ये लिखा होता 1 + 1/2 और इसमें मैं 1/2 ऐड करता, तो 1/2 1 में ऐड करने की जगह मैं इसमें करूंगा तो ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आधा और आधा मिला क्या दे देगा मुझे 1, तो ये 1 तो 1 है ही, प्लस आधा और आधा कितना दे रहा है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो वो सहूलियत के हिसाब से हम देखेंगे कि किसमें कब जोड़ना है, पर मल्टीप्लाई करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम किसमें करना है, दोनों में करना है। ये होगी हमारी किसकी बात, फ्रैक्शन की। अब परसेंटेज की तरफ हम वापस से चलेंगे। ठीक है, परसेंटेज में फ्रैक्शन का कैसे यूज करना है वो हम जानते हैं आज की क्लास में। चलो हमने परसेंटेज के बारे में जाना और देखा हमने फ्रैक्शन के बारे में भी। अब जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे कि परसेंटेज का साइन पहले से लगा हुआ है, परसेंटेज को हम किस में बदल रहे हैं अभी, फ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ हम देखते जाएंगे साथ में कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में हमें कैसे बदलना है। ठीक है, फिर इनका एप्लीकेशन भी देखेंगे। एप्लीकेशन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तो बेसिक पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते पेपर में, पर ये नहीं जानोगे तो पूरा अर्थमेटिक तुम्हें बहुत कठिन लगेगा। उसको सरल बनाने के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 100%, 100% को हमें किसे बनाना है, फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में बनाना। अब हमें देखो यहाँ पे परसेंटेज का साइन पहले से ही लगा हुआ है। जब भी परसेंटेज का साइन लगा होता है, इसको रिमूव करने के लिए तो हम डिवाइड किसका करेंगे, 100। इसका डिवाइड करते हैं 100 का, और डिवाइड 100 का करोगे तो ये मुझे कितना देगा, 1 देगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 50%, 50% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो किसका बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 100 का, ये कितना देगा मुझे, 1/2। जैसे लिखा है 25%, इसमें भी हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन जब भी हटाना है तो क्या डिवाइड करना है, 100 का डिवाइड करेंगे, और ये मुझे कितना दे देगा, 1/4। मान लो ये दिया है मुझे 700%, तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये मुझे कितना देगा, 700/100, और ये फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी दे रहा है मुझे, 7 दे रहा है। ठीक है, तो याद ये रखना है कि जब भी परसेंटेज का साइन लगा हुआ है उसको हटाने के लिए किसका डिवाइड करते हैं, 100 का भाग करते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। यही फ्रैक्शन मैं वापस से ले लेता हूँ, 1, 1/2, 1/4 और 7। इनको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। अब जब कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 100%। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें कितना देगा, यहाँ पे 50%, और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या देगा, ये 25%, और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या देगा, 700%। तो जो ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड बाई 100 कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 100, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे कि क्या हमें जानना है यहाँ पे कि कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जो फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछी जाती हैं, उन्हीं के बेसिस पे बाकी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अलग से भी कुछ मिलेगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे, पर मेरा यहाँ पढ़ाने का तरीका जो है उसमें मैं ये कहता हूँ कि कम से कम हमें 1 से लेकर 11 तक की फ्रैक्शन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। कैसे, जैसे 1 को परसेंटेज में कितना लिखा जाता है, 1/2 को कितना लिखेंगे, 1/3 को कितना लिखेंगे, 1/4 जो हमारी जरूरत वाली है उन्हें मैं अभी बता देता हूँ, आगे चल के और भी लिखेंगे, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, और लास्ट में जो यहाँ पे याद रखता हूँ 1/11। ठीक है, 1/11 तक हम पढ़ेंगे, और अगर ज़्यादा याद कर पाते तो ठीक है, मैं याद नहीं करना, रटने नहीं बैठना कि इसकी वैल्यू ये होगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बार बार ये आते हैं तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अब 1 को परसेंटेज में बदलना है हमें, तो हमने पढ़ा क्या कि परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे।
और 1 को जब बदलेंगे तो ये कितना देगा हमें 100%। ठीक है, 1/2 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना देगा हमें 50%। अब फ्रैक्शंस वैल्यू आप लोग वीडियो पॉज करके इनकी खुद परसेंटेज बनाने की कोशिश करना, और करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। जैसे 1/3 है, 1/3 को हम बदलेंगे किसमें 100 में। ठीक है, 100 में बदलना है, परसेंटेज बदलना है तो मल्टीप्लाई किसका करोगे 100 का। अब बात क्या होगी, 100 में किसका बात कर रहे हो 3 का। अब ये हमें क्या है 100/3 आ गया, 100/3 परसेंटेज आ गया। अब मैंने बताया कि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो जाए तो इसे क्या कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी क्वेश्चंस में नहीं दिखाई देते, हमें क्या दिखाई देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्नएं दिखाई देंगी। तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मैंने तरीका बताया है आप लोगों को, या तो आप ऐसे करके डिवाइड करके देख लो, 100 में 3 का भाग करोगे, 3 त्रिका 9 बचा 10, फिर 3 से करोगे, फिर 9 बचा 1, ये कितना आ गया यहाँ पे। देखो मैंने फिर से लिखना बता देता हूँ, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो तो रहेगा ही, और कितनी बार मल्टी डिवाइड किया है 33 टाइम्स, और कितना रिमाइंडर है वो ऊपर लिख दिया। तो ये कितना दिया हमें 33 से 1/3% मिल रहा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसको डायड बनाना सीखते हैं। डायड कैसे बनाएंगे, मैंने बताया जिससे डिवाइड कर रहा है उसको तो लिखना ही है आपको। अब कितनी बार करना है, देखो अब 3 का टेबल पढ़ना है। अब 3 का टेबल 33 टाइम पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 99 मिलेगा, और 99 मिलेगा, और कितना रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये हमें मिला परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। तो याद रखना 1/3 को हम कितना लिखते हैं 33 सही है 1/3 परसेंटेज। 1/4 कितना होगा 25%, 1/5 कितना होगा 20%। मैं अभी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, पर आप लोगों को हर एक को निकालना है। ठीक है, और नहीं निकालना आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7%। 1/8 क्या होगा 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होगा यहाँ पे 11 सही 1/9%। 1/10 तो दिख ही रहा है 10% हो जाएगा। 1/11 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 9 सही 1/11%। ये दोनों थोड़ा लगभग एक जैसे दिखते हैं, तो ध्यान रखना कि जिससे डिवाइड करते हो वो नीचे रहता है। 11 से डिवाइड कर रहे हो तो 11 नीचे है, 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 नीचे है। ठीक है, अब ये 8 का 2 कैसे बना वो आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये शायद दिख नहीं रहा था तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। 1/10 को हम किसमें बदलेंगे, ये कितना देगा 10%। 1/11 कितना देगा, ये यहाँ पे हमें 9 सही 1/11%। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और है जो आप अपने मन से निकालना, मैं होमवर्क के रूप में यहाँ लिख देता हूँ जो आपको खुद करना है। जैसे मैंने लिखा 1/20 ये कितना होगा, 1/40 ये कितना होगा। ठीक है, 1/50 ये कितना होगा, ये आपके लिए होमवर्क में है, ये आप निकाल लेना। निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्या करना है हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब इनकी एप्लीकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आगे की चीज तो अगले वीडियो में ही पढ़ेंगे, पर एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो ध्यान से क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, पूरा एक लेक्चर लेंगे इस पे। थोड़ा सा बेसिक में ही जितना टाइम वेस्ट करना चाहो कर लो, क्योंकि जब टॉपिक आता है क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमें जल्दी होने चाहिए, उसके लिए बेसिक पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो पेपर में आया 2/3, अब मुझे ऑप्शंस मिले हैं किसमें परसेंटेज में, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जल्दी से। ऑप्शन में हमें परसेंटेज में दिए, हमारा आंसर आया 2/3। अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज करने का तरीका मैंने क्या सिखाया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो कितना देगा ये 200/3। अब इतनी फास्ट कैलकुलेशन तो अक्सर हम लोगों की होती नहीं है, जिसकी है वो अच्छी है कि 200 में 3 का भाग करें, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसको ही सरल हम इनके यूज करके बना सकते हैं। कैसे हम इनका सरल कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, डिवाइड करके नहीं करना मैं हर बार, हमें कुछ आसान करना जिससे टाइम बचे। कि 2/3 लिखा आंसर, ऑप्शन हमारा 2/3 आया, ऑप्शन हमें देख के आर टिक करना है, कैसे करेंगे वो समझो यहाँ पे। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये चीज आपको पता है कि 1/3 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं 33 सही 1/3, तो मैंने लिख दिया 2 गुणा यहाँ पे 33 सही 1/3%। और ये चीज आपको पता है, मैंने बताया इनके बीच में क्या होता है, एक हिडन प्लस होता है, छुपा हुआ प्लस, तो मैंने लगा दिया। जो बाहर मल्टीप्लाई है ब्रैकेट से, तो मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 33 में करोगे तो कितना देगा ये 66। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना देगा 2/3, लोग बदल गया ये। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 100 करके
फिर डिवाइड करो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें 2/3 दिखाई दिया, सीधा आंसर क्या लगाना चाहिए 66 2/3%। क्यों? क्योंकि 1/3 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 33 से 1/3। इसी में सीधा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो ये हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। इसके बेस्ड कल और क्वेश्चंस करेंगे और बड़े बड़े परसेंटेज जो मिलते हैं हमें उसको हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे उसका भी एप्लीकेशन एक मैं बता देता हूँ। जैसे मुझे मिला ये 114 सही 2/7%, ठीक है। अब इसको मुझे फ्रैक्शन में बताना है, आंसर मेरे फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान समझो यहाँ पे। अब मुझे फ्रैक्शंस की वैल्यू याद है, ठीक है, मुझे याद है, आप लोगों को याद हो जाएगी। तो देखो मुझे दिख गया है 14 से 2/7% दिख गया, और वही चीज मुझे कहाँ दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है। तो इसको बड़े आसानी से मैं ये लिख सकता हूँ 100% प्लस 14 2/7% लिखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है, बताओ। नहीं तो फिर एक लंबा वाला तरीका क्या है, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, फिर परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइड बाय 100 करो, थोड़ा लंबा सा हो जाता है, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। देखो 100% की वैल्यू कितनी होती है, आप सबको पता है 1, और 14 से 2/7% की आप निकाल सकते हो, कितनी होती है 1/7, ये आ गया। अब ये नहीं करना कि इसको आप सॉल्व करने बैठ जाओ, कुछ सॉल्व करोगे तो ये देगा 8/7, और 8/7 का मतलब क्या है, ये 8/7 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 8/7 का मतलब हुआ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इसलिए डायरेक्ट हमें पता है कि मिक्स फ्रैक्शन में प्लस का साइन हिडन होता है, तो सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 1 सही 1/7, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इन दोनों टाइप पे हम कल प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। धीमे धीमे करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर मेन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे कि वो आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।